डर, लालच और पैसा, दिमाग पैसे के बारे में कैसे सोचता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, पैसा। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग पैसे के बारे में कैसे सोचता है। और इस सोच के पीछे दो सबसे बड़े ड्राइवर हैं, डर और लालच। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पैसे खर्च करते हैं, बचाते हैं या निवेश करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्यों कुछ लोग पैसे को लेकर इतने डरे हुए रहते हैं, जबकि कुछ लोग लालच में आकर गलत फैसले ले लेते हैं? हम बात करेंगे कि डर और लालच कैसे हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को प्रभावित करते हैं और कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम पैसे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकें। तो तैयार हैं इस दिलचस्प सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलते हैं। सेक्शन 1, पैसा और हमारा दिमाग, एक परिचय। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग पैसे को कैसे देखता है। आपने सुना होगा कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एक साधन जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हमारे दिमाग के लिए पैसा सिर्फ कागज या डिजिटल नंबर नहीं है, यह एक इमोशनल ट्रिगर है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो इमोशंस और सर्वाइवल से जुड़ा होता है। यह हिस्सा है एमिगडाला। एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो डर और खुशी जैसे इमोशंस को कंट्रोल करता है। यानी जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग इसे सर्वाइवल से जोड़ देता है। पुराने जमाने में सर्वाइवल का मतलब था खाना, पानी और शेल्टर। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पैसा ही वो चीज बन गया है जो हमें सिक्योरिटी देता है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारा दिमाग सोचता है, हां मैं सुरक्षित हूं। लेकिन अगर पैसा कम है तो हमारा दिमाग अलार्म बजाने लगता है, खतरा, खतरा। और यहीं से शुरू होती है डर और लालच की कहानी। डर हमें पैसे बचाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि अगर पैसा खत्म हो गया तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वहीं लालच हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा खुशी। सेक्शन 2, डर का प्रभाव, पैसा और सिक्योरिटी। डर एक बहुत पावरफुल इमोशन है, और जब बात पैसे की आती है तो डर हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेता है। आपने कभी ना कभी तो यह महसूस किया होगा, जब आपकी जेब में पैसा कम होता है तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको चिंता होने लगती है। अगर अगले महीने की सैलरी नहीं आई तो, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो। यह डर हमारे दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एक रिसर्च के मुताबिक 60% लोग पैसे को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, और यह स्ट्रेस सिर्फ गरीब लोगों में नहीं है। अमीर लोग भी पैसे को लेकर डरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि डर का असली कारण पैसा नहीं, बल्कि उसकी कमी से होने वाला अनसर्टेन फ्यूचर है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और आप सोच रहे हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट में निवेश करें, लेकिन डर आपको रोक देता है। आप सोचते हैं, अगर मार्केट क्रैश हो गया तो, अगर मैं सारा पैसा हार गया तो। और आप वो पैसा एफडी में डाल देते हैं जहां रिटर्न कम है लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा। डर हमें सेफ ऑप्शंस चुनने के लिए मजबूर करता है, लेकिन कई बार यह हमें ग्रोथ से भी रोक देता है। डर की वजह से हम नए मौके छोड़ देते हैं, नए बिजनेस आइडियाज पर काम नहीं करते और हमेशा सेफ जोन में रहते हैं। मेरे एक दोस्त की कहानी सुनिए। उसका नाम राहुल है। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा देखा कि उसके माता पिता पैसे को लेकर स्ट्रेस में रहते थे। हर महीने के आखिर में जब सैलरी खत्म हो जाती थी तो घर में टेंशन बढ़ जाती थी। इस वजह से राहुल के दिमाग में पैसे को लेकर एक डर बैठ गया। जब वो बड़ा हुआ और नौकरी करने लगा तो उसने हर महीने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। वो इतना डर गया था कि उसने कभी ट्रैवल नहीं किया, अच्छे कपड़े नहीं खरीदे और हमेशा सस्ती चीजें ही खरीदी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो जिंदगी को एंजॉय ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ डर की वजह से जी रहा था। सेक्शन 3, लालच का जादू, ज्यादा की चाहत। अब बात करते हैं लालच की। लालच डर का उल्टा है, लेकिन उतना ही खतरनाक। जहां डर हमें रिस्क लेने से रोकता है, वहीं लालच हमें जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। लालच हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। जब हम कुछ पाते हैं, जैसे कि पैसा, स्टेटस या कोई चीज, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी देता है, और जब हमें ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद होती है तो हमारा दिमाग और ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। लालच कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपए निवेश किए।
एक हफ्ते में वो 15,000 हो गए। आपको खुशी होती है। आपका दिमाग कहता है, वाह, और ज्यादा निवेश करो और ज्यादा कमाओ। आप और पैसा लगाते हैं और फिर मार्केट क्रैश हो जाता है। आप सारा पैसा हार जाते हैं। यह है लालच का जाल। लालच हमें तुरंत रिवॉर्ड की उम्मीद देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क को इग्नोर कर देता है। एक स्टडी के मुताबिक साथी लोग जो लॉटरी जीतते हैं वो 5 साल के अंदर सारा पैसा हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि लालच उन्हें कंट्रोल करता है। वो सोचते हैं, अगर मुझे इतना मिल गया तो और ज्यादा क्यों नहीं। लालच का एक रियल लाइफ उदाहरण में आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है प्रिया की। प्रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसने 2021 में क्रिप्टो करेंसी में निवेश शुरू किया। पहले तो उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसने अपने दोस्तों को देखा जो क्रिप्टो से लाखों कमा रहे थे। उसका लालच बढ़ गया। उसने अपनी सारी सेविंग्स और यहां तक कि लोन लेकर भी क्रिप्टो में पैसा डाल दिया। लेकिन 2022 में क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया। प्रिया ने सब कुछ खो दिया। लालच हमें अंधा कर देता है। ये हमें रिस्क दिखाई नहीं देता और हम सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। सेक्शन 4, डर और लालच का बैलेंस, माइंडफुल मनी मैनेजमेंट। अब तक हमने डर और लालच को समझा, लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? जवाब है हां, और इसके लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। इसे हम कहते हैं माइंडफुल मनी मैनेजमेंट। अपने डर को समझें। सबसे पहले अपने डर को पहचानें। आप पैसे को लेकर क्यों डरे हुए हैं? क्या यह कमी का डर है या खोने का डर? एक बार जब आप अपने डर को समझ लेंगे तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कमी का डर है तो एक इमरजेंसी फंड बनाएं। 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा एक साइड में रखें। इससे आपका दिमाग रिलैक्स होगा। 2, लालच को मैनेज करें। लालच को कंट्रोल करने के लिए अपने गोल सेट करें। मान लीजिए आप निवेश करना चाहते हैं। पहले डिसाइड करें कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए और कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका टारगेट पूरा हो जाए तो रुक जाएं। लालच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। 3, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। जब भी आप पैसे से जुड़ा कोई फैसला लें तो एक पल रुकें। खुद से पूछें, क्या मैं ये फैसला डर की वजह से ले रहा हूं या लालच की वजह से? अगर जवाब हां है तो उस फैसले को कुछ देर के लिए टाल दें। 4, फाइनेंशियल एजुकेशन लें। जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में जानेंगे, उतना कम आप डर और लालच से प्रभावित होंगे। निवेश, बजटिंग और सेविंग के बारे में सीखें। किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड। 50-30-20 रूल अपनाएं। हर महीने अपनी सैलरी का 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% बचत और निवेश पर खर्च करें। इससे आपकी जिंदगी में बैलेंस आएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारा दिमाग पैसे के बारे में कैसे सोचता है। हमने देखा कि डर और लालच कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इन्हें बैलेंस करके पैसे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप पैसे को लेकर सबसे ज्यादा डरते हैं या आपने कभी लालच में आकर कोई गलत फैसला लिया है। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।